ठीक है। तो देख सकते हैं जो अपनी आर्ट सीरीज चल रही है 12वीं की, है ना, क्लास 12वीं की, जिसमें से अपन पढ़ रहे थे 5 अध्याय से, जिसमें से देखा था इससे पहले जो 5 अध्याय था भू संसाधन तथा कृषि, जिसमें से जो भू संसाधन के जो 2 टॉपिक हैं, जिसमें से पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं का जो भूमि का वर्गीकरण, है ना, भूमि का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं किस प्रकार से था। तो भू राजस्व के खिलाफ भू राजस्व ने क्या है, इस भूमि को कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में बांटा हुआ था। और जो दूसरा टॉपिक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनने से, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में भू उपयोग का परिवर्तन, मतलब भारत में भूमि का उपयोग के परिवर्तन कैसे बदल रहे हैं, मतलब भूमि का जो उपयोग है वो अलग अलग तरीके से कैसे किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि भाई जो भूमि है वो भूमि क्या है, फिक्स है, भूमि क्या है, फिक्स है। तो उसमें परिवर्तन की बात करते हैं, गाँव के लोग हैं तो गाँव के लोग सिर्फ भूमि का सिर्फ उपयोग क्या के लिए करते हैं, सिर्फ कृषि के लिए करते हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति देख जाए सिर्फ कृषि के लिए करने के बाकी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलो पहली लाइन से ही समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र में भूमि का उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब सीधी बात है कि कोई भी क्षेत्र है, अब वो कोई क्षेत्र चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो कहता है कि भाई कहीं का भी क्षेत्र हो, यदि भूमि का उपयोग करेंगे, तो वो कहता है अधिकतर की बात करता है। अधिकतर मतलब बाई चांस ऐसी बात होती है कि जितना भी भूमि का उपयोग करते हैं तो आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है ना। कई लोग कहते हैं जमीन रहती है, वो कहते हैं यार हम पे करो नहीं हो रहा, बेच देते हैं। तो ये आर्थिक समस्या, उन पर भूमि का उपयोग नहीं करते बन रहा है, ऐसे लोग हैं वो आराम करना चाहते हैं। तो वही बात यहाँ से कह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में क्या भूमि का यदि उपयोग करते हैं तो वहाँ की अधिकतर आर्थिक प्रवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है कि भाई वहाँ की पैसे कहाँ से आ रहे हैं। प्रवृत्ति का मतलब क्या है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब गाँव के लोग सिर्फ कृषि से ही पैसे आते हैं, खेती करेंगे तभी पैसे आएंगे। तो जो अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं वो सिर्फ क्या है, किसान लोग ही क्या करते हैं, भूमि का उपयोग कर पाते हैं। अब चलो शहर में यदि भूमि हो तो भूमि शहर में मान लो क्या 300 स्क्वायर फीट को बता सकते हैं, 3,000 स्क्वायर फीट या 5,000 स्क्वायर फीट। तो उतनी खेती में क्या करेंगे बोलो। यदि मान लो किसी ने 1 एकड़ भी ले लिया तो कई लोग क्या फार्म हाउस के लिए ले लेते हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, उस भूमि का उपयोग से क्या कर रहे हैं, वो सेवाएं दे रहे हैं। या दूसरे गाँव शहरों में कहा जाए तो भाई दुकानें खोलने के लिए क्या है, किराए पर चढ़ा देते हैं वो लोग। तो ये भी क्या है, सेवाएं। तो मतलब उस क्षेत्र की बात करें और उस भूमि के टुकड़े की बात करें, उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं वो, तो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तो इतना बात समझ में आएगा कि इसमें जितना भर याद रख लो, भाई कोई भी क्षेत्र है तो भूमि का उपयोग करेंगे तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि वहाँ आर्थिक स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है कि आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रिया मतलब जो काम करना, वहाँ की जो कैसे पैसे कमा जा रहे हैं, मतलब वहाँ आर्थिक क्रियाओं से क्या है, प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे गाँव के कह सकते हैं सिर्फ कृषि पर। दूसरी बात कहते हैं कि समय के साथ क्या आर्थिक क्रिया में बदलाव आता है। ये तो बात सही है, जैसे समय बदलता है और उसके क्या आर्थिक क्रिया में, जो आर्थिक में भी क्या है उसका बदलाव आता है। जो आर्थिक क्रिया में क्या हो जाएगा, समय के साथ आर्थिक क्रिया में भी क्या आता है, बदलाव आता है। अगर पैसे क्या हो जाते हैं कि कम और बढ़ हो जाते हैं। तो यहाँ देखें, लेकिन भूमि बहुत से संसाधनों की भांति क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। भूमि अन्य बहुत से संसाधन, भूमि देखा जाए बहुत से संसाधन जैसे बसें होंगे, ट्रकें होंगे, इनको तो भाई चाहे जब बना सकते हैं, चाहे जब वो कर सकते हैं, लेकिन भूमि को नहीं बना सकता। तो वो कह रहा है कि जो भूमि अन्य बहुत संसाधनों से, दूसरे और संसाधनों से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से फिक्स है। ये भाई भूमि को ना जितना है सो है, अब उसको जैसे प्रयोग करना है सो उपयोग कर लो, तुम कर लो, वो कहता है भूमि तो जितनी है सो फिक्स है ये। तो जितने भी अपने इंडिया में या कहीं और भी क्या जो संसाधन हैं वो उनके मुताबिक देखा जाए तो जो भूमि एक ऐसा संसाधन है जो क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से फिक्स है। क्योंकि भूमि से मतलब क्या, भूमि का उपयोग करेंगे तो भाई टुकड़ा लेंगे, कितना एरिया तुम्हें मिल रहा है। जैसे गाँव में 5 एकड़ मिल गया, उसके 2 भाई हुए तो 2.5 एकड़ बढ़ गया। अब दोनों भाई हैं वो 2.5 एकड़ में काम चला रहे हैं। शहर में 3,000 स्क्वायर फीट, किसी के 2,000 स्क्वायर फीट, उनसे काम चला रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं। समझ पा रहे। तो वो कहता है जो यहाँ पर देखा जाए कि जितने भी संसाधन हैं उनके तौर पे देखा है तो भूमि के जो संसाधन देखा जाए तो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, फिक्स है। तो हमें भू उपयोग का प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन जो निम्न प्रकार से हैं। तो भाई यहाँ पर देखा जाए जो यहाँ के लोग सर्वे जिन्होंने किया है सो वो इन्होंने ये चेक किया है कि उन्होंने
3 क्या बताए हैं, 3 कारक बताए हुए हैं कि यदि भूमि का उपयोग प्रभावित और करना है, मतलब भूमि से अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है, तो उन्होंने 3 कारक बताए हैं, वो इस प्रकार है। तो नीचे दिए गए हैं जो सेवाओं के अनुसार भी है ना। तो आगे देखते हैं, पहले ये वाला वीडियो समझ लें आप, तो आगे देखते हैं इसके अलावा।